गया और मैंने देखा कि कॉरिडोर जो है वहाँ पर मरीज़ जो हैं उनके बेड हैं। हम वहाँ से गुज़र रहे हैं, मरीज़ों के बेड इसके पास साथ से गुज़र रहे हैं, लोग रास्ते में बैठे हैं, कुछ बेड पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और जो इमरजेंसी वो है वेटिंग रूम, वो इंसानों से जो है वो भरा पड़ा है। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं, उनसे पूछा कि आप कब से आए हैं? वो सुबह दोपहर 2 बजे गए हैं, रात को 1 बजे उनको जो है वो डिस्चार्ज किया गया। तो जी, राहत साहब ऐसा करते हैं इसको ना, इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से करते हैं। आपने बहुत अच्छा मसला उठाया है यहाँ पे कनाडा में। हेल्थ केयर के दिगरगू होती हुई जो सूरत हाल है उस पे बात करते हैं। और उस पे ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जो कि नहीं की गई। और अब आपने जो सिचुएशन बताई है, मैं चाहूँगा कि हम जो एक तो यहाँ पे जो इन्फ्लक्स हो रहा है लोगों का, खासतौर पे सरे हॉस्पिटल आप गए थे, लोग बहुत आ गए हैं यहाँ पे। और एजिड भी लोग हैं। और जो वो भी, और जो जो भी हॉस्पिटल जाता है उसे वो सहूलियात मैसर नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। और मैं बहुत हैरान हूँ, आपने अभी जिक्र किया कि लोग जो हैं वो हॉलवेज में हैं, उन्हें बेड मैसर नहीं है। ज़रा तफसील से जी, जी, बताइएगा। मैं इस पर ये आपको एक तो हम हमेशा जब भी प्रोग्राम करता हूँ मैं, एक तो हम मसला आपके साथ शेयर करते हैं और फिर उसका हल। जी। मसला ये है कि ये हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 100 ईयर्स या 70 प्लस ईयर ओल्ड हॉस्पिटल है। और उस वक़्त ज़ाहिर है जब बना था उस वक़्त शहरी का जो डेमोग्राफिक है वो चेंज हुआ है, लोग आबादी बढ़ी है। तो अब ये एक हॉस्पिटल जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि आप देखें नॉर्थ सरी, सरी न्यूटन, स्ट्रॉबेरी हिल, क्लोवरडेल, साउथ सरी, गिलफर्ड, फ्लीटवुड, पोर्ट कैल, इस सब को ये जो है वो सर्व कर रहा है। तो अब इसमें जो मैंने जो सर्वे किया, जो मैंने जो उसको रिसर्च की, जब से मैं उसमें विज़िट करके आया था तो मेरी जो है ना हालत ऐसी हुई कि मैंने कहा जी। ये तो बहुत ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में के हॉस्पिटल में आ गया हूँ, क्योंकि वो इतना मरीज़ों का रश और इतने लोग टेंस थे, इतना लोगों का एक वो था, उस वहाँ की एनवायरनमेंट ऐसी फ़ील हो रहा था कि आप कहाँ आ गए हैं। तो एक तो मेरी सजेशन ये है कि अगर सरी में एक से ज़्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए। अगर फिल फॉर हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते तो फिल फॉर हम ये चाहते हैं कि एक सेंटर गिलफर्ड में हो, जो कि इमरजेंसी सेंटर हो, जहाँ पर एक जो है 24 आवर डॉक्टर्स, नर्सेज और एमआरआई, एक्सरे और लेबॉर्ट्री और टेस्ट करने की सहूलत मैसर हो, और कुछ बेड हों, ताकि वो जो गिलफर्ड का जो सेंटर हो वो गिलफर्ड, फ्रेजर हाइट, पोर्ट केल को सर्व करे। इसी तरह क्लोवरडेल में एक हो, वो क्लोवरडेल और उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको सर्व करे। इसी तरह एक जो है वो न्यूटन में हो, न्यूटन वाला जो है वो साउथ सरी और स्ट्रॉबेरी हिल को करे। तो नॉर्थ सरी के लिए ये हॉस्पिटल है। इसके लिए आपको फौरी तौर पे ये नहीं है कि आप कहें कि हमारे पास जगह नहीं है या बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। आप एक अच्छी सी बिल्डिंग रेंट पर लें, हुकूमत जो है, और उस पर जो है डॉक्टर्स को, इतने यहाँ डॉक्टर्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। और उन डॉक्टर से आप उनको जो है जो भी रिक्वायरमेंट है, आखिर दूसरे मुल्कों में वो लोग प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, काम करते हुए आए हैं, तो उनको मौका दें, उनको हायर करें। और इस मसले का ये बेहतरीन हल ये है कि आप छोटे-छोटे उन एरियो में जहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि जो इवन के स्ट्रॉबेरी हिल में अभी अगर बनता है, तो वो जो नॉर्थ डेल्टा है और जो स्ट्रॉबेरी हिल का एरिया है, उसको वो सर्व करेगा, वो उनको नज़दीक पड़ेगा, बजाय ये कि डेल्टा के लोग टवासन जो है वो हॉस्पिटल 20 किलोमीटर जाएँ। तो इसका क्या मकसद करने का ये बात का ये है कि अभी ये देखें, ये हुकूमत जो है इसको आए हुए ये इनकी दूसरी तीसरी टर्म है। और ये हॉस्पिटल का जो मसला है ये कोई नया नहीं है। नहीं, इससे पहले ये कह रहे थे कि जी हम लोग एक क्लोवरडेल में हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके लिए जगह ली गई, अभी तक कुछ कोई काम नहीं हुआ। नहीं, वहाँ पे कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट शुरू हुई है,
लेकिन वो भी जब हॉस्पिटल बन भी जाएगा 2028 में, मेरा ख्याल वो हॉस्पिटल कंप्लीट होगा। तो 5 साल है अभी, 5 4 साल। साल, हाँ, हाँ। तो लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा बेड्स नहीं है। आप वाली सजेशन बहुत अच्छी है कि जो इलाकाई हैं हेल्थ केयर यूनिट्स जो हैं वो बनाए जाएं, और जिसमें लॉन्ग टर्म जो मरीज़ हैं, ट्रॉमा के, एक्सीडेंट के जो मरीज़ हैं, उनके लिए सरे हॉस्पिटल इज़ अ गुड प्लेस टू बी, कि वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। लेकिन कुछ लोग जो शॉर्ट डे सर्जरी है या इस तरह की जो चीज़ें उसके, हैं, हाँ जी जी, इसके अलावा ये है कि कोई हाँ, बंदा इमरजेंसी में है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है या उसको या ऐसी फीलिंग है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ताकि उसको वो उसका डायग्नोज करके उसको ट्रीट करके कहें कि आपने जो है उसको, वो फैमिली डॉक्टर को जाके देख लें। यस, तो ताकि ये जो यहाँ पर इतना रश है और लोगों का जो वेटिंग है, लोग डरते हुए जाते नहीं कि सुबह जाएंगे तो शाम को जाके हमारी बारी आएगी रात के 12-15 घंटे बाद। और अगर आप देखें कि 12 घंटे एक मरीज कुर्सी पर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, तो वो अगर मरीज नहीं भी है ना, तो मरीज हो जाएगा वो और थक बीमार हो जाएगा, जाएगा। तो बीमार हो ये एक ऐसा मसला है। और मेरी तमाम लिसन जो हमारी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अब अगर इलेक्शन में जो लोग आपकी कम्युनिटी के भी लोग आए किसी किसी भी पार्टी के लिए वोट मांगने, और जो लोग इलेक्शन में खड़े भी हों, तो ये जो मुतालबा है, ये जो डिमांड है, ये रखें। ये मेरी ज़ात की डिमांड नहीं है, या मैं किसी एक पार्टी की तरह नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये प्रोविंशियल मैटर है। दिस इज़ नॉट द फेडरल मैटर, दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ द सिविक हाँ, और बिल्कुल, म्यूनसिपल नहीं है। तो ये प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत के लिए, ये जो है अब लोगों के साथ ये जो सेहत वाला मामला है, या आप अगर कभी हॉस्पिटल जाके तो देखें हालात क्या हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो पेन मैंने फील किया है वो पेन भी होगा, और आप उस मेरी बात से एग्री भी करेंगे कि छोटे छोटे सेंटर बनाए जाएं और एक ही जो जगह पर जो बोझ है वो ना डाला जाए। उससे जो है लोगों को जो है एक अच्छा म्यारी जो है वो सेहत का जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा, या और रिलीफ लोगों को मिलेगा। रिलीफ भी मिलेगा, और जो है हुकूमत की भी जो है वो जैसे लोगों की बीमारी फौरी पकड़ी जाएगी तो हुकूमत का खर्चा भी कम आएगा ना। जी, बिल्कुल, अगर उसको टाइम पर आप ट्रीट नहीं करते किसी भी चीज़ को, तो बिल्कुल, वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। क्या ख्याल है इंतखा भाई? नाज़रीन, बिल्कुल आपने सही कहा। नाज़रीन, हेल्थ केयर का इश्यू जो है वो प्रायोरिटी रहा है, एजुकेशन की प्रायोरिटी है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनमें बहुत प्रायोरिटीज़ हैं, और जो अनड्यू चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन पे हम किसी दिन और बात करेंगे। जी जी वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हमारे बच्चों को जिस तरह तालीम दी जा रही है कम उम्र बच्चों को, वो भी उस पे हम बात वो भी करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे अगले इंशाल्लाह।